नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं सोनू शर्मा राजस्थान कल्चर की लाइव क्लास के साथ जुड़ रहा हूं आपके साथ। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक देवता। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि लोक देवता जो हैं ये कौन थे, क्यों इनको राजस्थान में पूजा जाता है, क्या कारण था कि इनको अपन पूजते हैं। तो ऐसा माना गया है कि लोक देवता तो जो थे ये आम इंसान थे, मानव के रूप में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन ये ऐसे पुरुष थे, कई दिव्य शक्तियां थी इनके पास। इन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए गायों की सेवा में व्यतीत किया, इसलिए इन पुरुषों को आम जन में लोक मानस में देवता तुल्य माना गया, देवता के समान इनको पूजने लग गए। तो वही राजस्थान के लोक देवता हैं। कई सारे लोक देवता हुए हैं राजस्थान में जिनको देवता के समान पूजते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन से हैं। और लोक देवता में अपन सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के पंच पीरों के बारे में। पंच पीर, देखो दोस्तों, ये कहते हैं कि राजस्थान में लोक देवता कई सारे हुए हैं, लेकिन इन लोक देवताओं में सबसे ज्यादा मान्यता तो वो पंचपीरों की है। अब ये पंचपीर जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान के पंचपीरों में पहले पंचपीर हैं जिनका नाम है रामदेव जी। दूसरे जो पंचपीर हैं उनका नाम है पाबू जी। तीसरे का नाम है गोगा जी। चौथे का नाम है हड़बू जी। और पांचवे का नाम है मांगलिया मेहा जी। ये राजस्थान के पंचपीर हैं। अब यहां पर कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा लोक देवता राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है। और इनमें से 3 दिए जाते हैं, चौथा ऐसा होगा जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। ज्यादातर जो ऑप्शन दिया गया है वो आता है तेजा जी का, क्योंकि अपने जो क्षेत्र के लोग हैं वो तेजा जी, गोगा जी, इनके नाम अपन ज्यादा सुनते हैं, तो अपन ये मान लेते हैं कि शायद तेजा जी भी पंचपीरों में शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान के पंचपीर केवल यही हैं, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, गोगा जी हैं, हड़बू जी हैं और मांगलिया मेहा जी हैं। ये तो है पंचपीर, या ये कहें कि लोक देवताओं में सबसे ज्यादा मान्यता इन्हीं की है। तो इस वीडियो में अपन सबसे पहले पंचपीरों की ही चर्चा करेंगे, और पंचपीरों में भी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। ध्यान रहे, रामदेव जी। देखो, रामदेव जी जो लोक देवता हैं इनके कई सारे उपनाम हैं, कई सारे नामों से इनको अपन पूछते हैं। जैसे रामदेव जी, इनका एक नाम है रामसा पीर। रामसा पीर। देखो, रामदेव जी जो है ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना, तो सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता है रामदेव जी। अपने यहां राजस्थान में हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा रामदेव जी को पूजा जाता है। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम लोग हैं, वो इनको पूछते हैं रामसा पीर के नाम से। तो रामदेव जी का एक उपनाम हो गया रामसा पीर। रामसा पीर के नाम से इनको मुसलमान पूछता है, जबकि रामदेव जी राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता भी हैं। अच्छा, हिंदू जो है वो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। कृष्ण का अवतार। रामदेव जी का ही एक उपनाम, रामदेव जी को कहते हैं आपका पीरों का पीर। पीरों का पीर भी कहते हैं। ये कहते हैं कि मक्का से कुछ मुस्लिम संत आए थे, कुछ मुस्लिम पीर आए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए,
और वो पीर रामदेव जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर इनसे कहते हैं कि भाई हम तो पीर हैं, रामदेव जी आप तो पीरों के भी पीर हो। तो इनको पीरों का पीर भी कहते हैं, कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता राम सा पीर के नाम से भी इनको पूछते हैं। अच्छा, इन्हीं को कहते हैं रूणीचारा धनी। रूणीचारा धनी, ये कहते हैं कि रूणीचा कस्बे को इनके द्वारा आबाद किया गया था, इसलिए इनको रूणीचा का धनी कहते हैं। यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। इन्हें कहते हैं नीला घोड़ारा अवतार। नीला 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 घोड़ारा अवतार, ये भी इन्हीं का उपनाम है। तो नीला घोड़ारा अवतार भी कहते हैं, रूणीचा का धनी भी कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं, कृष्ण का अवतार कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता राम सा पीर, ये सारे उपनाम जो है वो रामदेव जी के हैं। आगे देखो, रामदेव जी इनके जन्म की अपन बात करें तो रामदेव जी का जन्म हुआ 1405 ईस्वी में। 1405 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान था उडू काश्मीर गांव। ये उडू काश्मीर गांव जो है ये आपका शिव तहसील बाड़मेर में है। तो उडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जिस वंश में हुआ था वो वंश था तंवर। तो रामदेव जी जो थे ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय राजपूत परिवार में उडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में 1405 में हुआ था इनका जन्म। अगली बात, रामदेव जी के जो पिता थे उनका नाम था अजमल जी। अजमल जी, जैसे वो गीत आता है कि खम्मा खम्मा हो बाबा अजमल जीरा कंवरा, तो रामदेव जी जो हैं वो अजमल जी के कंवर या इनके क्या थे, पुत्र थे। रामदेव जी की जो माता थी उनका नाम था माता मेणादे। माता मेणादे इनकी माता थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था नेतलदे या इन्हीं का नाम है निहालदे। नेतलदे या निहालदे इनकी माता का नाम था। अच्छा, नेतलदे के बारे में कहते हैं कि नेतलदे जो है ये अमरकोट की रहने वाली थी। अमरकोट का एक शासक था जिसका नाम था दले सिंह। दले सिंह, सोडा दले सिंह अमरकोट का राजा था। उसकी बेटी थी नेतलदे या निहालदे। तो रामदेव जी के ससुर का नाम था दले सिंह। रामदेव जी का ससुराल था अमरकोट में, और ये अमरकोट वर्तमान में आपका पड़ता है पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान में इनका ससुराल था। नेतलदे निहालदे इनकी पत्नी का नाम था। रामदेव जी के जो भाई थे उनका नाम था विरमदेव। ये इनके भाई का नाम था विरमदेव। अब यहां पे देखो, रामदेव जी जो हैं इन्हें कृष्ण का अवतार माना गया है, और ये कहते हैं कि इनके भाई थे विरमदेव, ये बलराम के अवतार थे। तो विरमदेव को बलराम का अवतार माना गया है। इनकी जो बहन थी, बहन सगी बहन, तो सगी बहन का नाम था सुगुणा। सुगुणा बाई इनकी बहन का नाम था। जबकि रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। बालीनाथ इनके गुरु थे। अच्छा, बालीनाथ का मुख्य मंदिर जो है वो जोधपुर जिले में स्थित है। बालीनाथ रामदेव जी के और रामदेव जी के एक मौसेरे भाई थे हड़बूजी। हड़बूजी और रामदेव जी दोनों के गुरु थे बालीनाथ। इनका मंदिर है जोधपुर में। तो गुरु का नाम था बालीनाथ, बहन का नाम सुगना। रामदेव जी जो है इनका जो घोड़ा था वो था आपका नीला घोड़ा। नीला घोड़ा है ना, नीला घोड़ा इनके घोड़े का नाम था। रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी, धर्म की बहन, उनका नाम था डालीबाई। डालीबाई, डालीबाई के बारे में कहते हैं कि ये मेघवाल जाति की लड़की थी। मेघवाल जाति की लड़की। और ये कहते हैं कि रामदेव जी को डालीबाई जो है वो बाल्यावस्था, छोटी अवस्था में थी डालीबाई, तब जाल के पेड़ की डाली पे लटकती हुई मिली थी। तो रामदेव जी ने इनका नाम रख दिया डालीबाई। इनकी धर्म की बहन थी, मेघवाल जाति की ये लड़की थी। तो ये तो इनका परिवार हो गया। एक बार वापस देखें, जन्म 1405 उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में।
वंश तंवर था, तंवर वंश से राजपूत थे। पिता का नाम अजमाल जी था, माता का नाम मेणादे था, पत्नी का नेतलदे या निहालदे था जो अमरकोट की थी, दले सिंह की बेटी थी। भाई विरमदेव हैं जिन्हें बलराम का अवतार माना गया है। बहन का नाम सुगुणा था। गुरु जो थे वो बालीनाथ थे और जोधपुर में इनका मंदिर है। घोड़ा नीला घोड़ा है। धर्म की जो बहन है वो डालीबाई थी जो मेघवाल जाति की लड़की थी। अब देखो रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली देखें अपन। सबसे पहले रामदेव जी का जो मंदिर है, इनके मंदिर को बोला जाता है देवरा। जैसे इनका मुख्य मंदिर है रुणीचा में, तो उसे रामदेवरा के नाम से जानते हैं। देवरा इनके मंदिर को कहते हैं, रामदेवरा इनके मंदिर का नाम है। अच्छा, मंदिर में इनके जो प्रतीक होता है, इनका प्रतीक, रामदेव जी का प्रतीक तो वो इनका पगल्या है। पगल्या, रामदेव जी के प्रतीक को पगल्या कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं। अच्छा, रामदेव जी के जो गीत होते हैं ना, गीत, उनको बोलते हैं ब्यावले। रामदेव जी के गीतों को कहते हैं ब्यावले। रामदेव जी के मंदिर के ऊपर इनकी जो ध्वज, झंडा इनका, रामदेव जी का झंडा, रामदेव जी की ध्वज, तो उसे बोला जाता है नेजा। नेजा रामदेव जी के ध्वज का नाम है। और नेजा की खासियत क्या होती है कि नेजा जो है ये 5 रंग की होती है। 5 रंग की ध्वजा है नेजा। तो रामदेव जी के ध्वज को कहते हैं नेजा, जिसमें 5 रंग होते हैं। गीत को कहते हैं ब्यावले। इसके अलावा रामदेव जी के जो भक्त जो इनके मेले में आते हैं उनको बोलते हैं जात्रु। जात्रु, इनके भक्तों को जात्रु कहते हैं। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रीखिया। रीखिया, मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहते हैं। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, चमत्कार, उनको बोलते हैं परचा। चमत्कारों को परचा कहते हैं। मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहते हैं। मेले में आने वाले यात्रियों को जात्रु कहते हैं। ध्वज को नेजा, गीत को ब्यावले, प्रतीक को पगल्या, मंदिर को देवरा। इसके अलावा और अपन देखें इसमें तो रामदेव जी के चमत्कार हो गए, परचा हो गए। मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहते हैं। हाँ, रामदेव जी द्वारा स्थापित जो पंथ है उस पंथ का नाम है कामड़िया। कामड़िया पंथ, इसकी स्थापना खुद रामदेव जी ने की थी। और कामड़िया पंथ की खासियत है, कामड़िया पंथ की महिलाएं एक नृत्य करती हैं 13 ताली। 13 ताली नृत्य इसी पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है रामदेव जी के मेले के अवसर पे। और रामदेव जी का जो मेला है यह आपका रुणीचा जैसलमेर में लगता है। तो रामदेव जी द्वारा स्थापित पंथ जो है उसका नाम है कामड़िया पंथ। तो ये कुछ शब्द हैं रामदेव जी से संबंधित। अब आगे रामदेव जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं की अपन चर्चा करें। ये जो भी मैटर आपको बताया गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आगे ये बार बार रिपीट करते रहेंगे आप। उसके बाद में रामदेव जी के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं देखें अपन। तो एक तो देखो, रामदेव जी के बारे में कहते हैं कि बाल्यावस्था में रामदेव जी ने एक राक्षस का वध किया था। उस राक्षस का नाम था भैरव। ये कहते हैं कि भैरव राक्षस के प्रकोप से जो रुणीचा कस्बा था, वो रुणीचा कस्बा पूरी तरह से उजड़ गया था, बर्बाद हो गया था भैरव के प्रकोप से। और रामदेव जी ने बाल्यकाल में ही इस भैरव का वध कर दिया था और रुणीचा कस्बे को फिर से किया था आबाद, फिर से बसाया रुणीचे को। ये कहते हैं कि रुणीचा कस्बे को फिर से बसाने के लिए रामदेव जी ने रुणीचा में एक तालाब, एक सरोवर का निर्माण करवाया, जिसका नाम है राम सरोवर। राम सरोवर, राम सरोवर जो झील है रुणीचा जैसलमेर में, इसका निर्माण रामदेव जी ने करवाया था। रुणीचा को फिर से आबाद करने के लिए राम सरोवर झील का निर्माण भी करवाया था। ये कहते हैं कि रामदेव जी ने इसी झील की पाल पर ली थी समाधि। समाधि ली थी इन्होंने राम सरोवर झील की पाल पे। अच्छा, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनके द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। एकमात्र लोक देवता राजस्थान के जो जीवित समाधि लेते हैं वो रामदेव जी हैं, और राम सरोवर झील की पाल पर इनके द्वारा समाधि ली गई थी। एकमात्र लोक देवता जिनके द्वारा जीवित समाधि ली जाती है वो लोक देवता आपके रामदेव जी हैं। अगली बात,
ये कहते हैं कि रामदेव जी की जो धर्म की बहन है डालीबाई, जब रामदेव जी ने समाधि ली तो रामदेव जी की समाधि लेने के एक दिन पहले रामदेव जी की आज्ञा से डालीबाई के द्वारा भी समाधि ली गई थी। तो इनके एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली, उसके बाद में रामदेव जी ने समाधि ली। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर मेन टेम्पल, तो इनका मुख्य मंदिर जो है वो रूणीचा में बना हुआ है। रूणीचा जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। और यहां पर रूणीचा में प्रतिवर्ष रामदेव जी का लक्खी मेला लगता है, और ये मेला लगता है आपका भादवे के महीने में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन से इनका मेला शुरू होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को वैसे उपनाम है, इसे बोलते हैं बाबेरी बीज, बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से इनका मेला प्रारंभ होता है और ये मेला चलता है एकादशी तक। और इसी मेले में नृत्य किया जाता है 13 ताली, जो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। अच्छा, रूणीचा में इनका मुख्य मंदिर है। आगे देखो, रामदेव जी के बारे में कहते हैं कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे। एकमात्र राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, तो वो लोक देवता रामदेव जी थे। और कवि थे इसलिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि रामदेव जी द्वारा लिखित ग्रंथ, तो उस ग्रंथ का नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां ग्रंथ की रचना रामदेव जी ने की। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। आगे देखो, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया है। शुद्धि आंदोलन चलाने वाले राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, तो वो भी आपके रामदेव जी हैं। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या है, देखो इसमें क्या है कि रामदेव जी जो हैं, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और शुद्धि आंदोलन में क्या किया कि भाई भारत पे उस समय मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और मुस्लिम शासकों द्वारा कई सारे हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। तो रामदेव जी ने एक प्रक्रिया अपनाई कि भाई जिन हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है उनका वापस शुद्धिकरण करके उन्हें वापस हिंदू धर्म में शामिल किया जाए। तो उसी से संबंधित यह आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी द्वारा भी यह आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन इन्होंने भी चलाया था। अच्छा, रामदेव जी की सबसे ज्यादा मान्यता देखें अपन, मान्यता इनकी सबसे ज्यादा जो है तो वो राजस्थान और गुजरात में इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। राजस्थान और गुजरात, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। और गुजरात में इनका एक मंदिर भी बना हुआ है जिसका नाम है छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा इनका मंदिर है। ये मंदिर बना हुआ है कच्छ में, कच्छ गुजरात में रामदेव जी का मंदिर है जिसका नाम है छोटा रामदेवरा। तो राजस्थान और गुजरात में इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। इनका अन्य मंदिर छोटा रामदेवरा ये आपका कच्छ गुजरात में बना हुआ है। तो ये है आपके लोक देवता रामदेव जी, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो इन्हीं बातों में से आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इनको याद करें। इसके बाद में अपन दूसरे पंचपीर की बात करते हैं। तो राजस्थान के जो दूसरे पंचपीर हैं वो हैं आपके पाबूजी। सॉरी, इससे पहले पाबूजी से पहले अपन पढ़ेंगे नंबर 2 लोक देवता मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी ये भी राजस्थान के पंचपीर हैं। देखो मांगलिया मेहाजी, इनके बारे में कहते हैं कि मांगलिया मेहाजी जो है इनका जन्म तो हुआ था जोधपुर में, और जोधपुर में इनका जन्म हुआ था सांखला गोत्र में। इनके जो पिता थे उनका नाम था गोपाल राव सांखला। तो मेहाजी, मांगलिया मेहाजी जोधपुर में
सांखला राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। गोपाल राव सांखला जो है इनके पिता का नाम था। अब ये कहते हैं कि युद्ध में इनके पिता गोपाल राव सांखला की मृत्यु हो गई, और मृत्यु जब हुई उस समय मांगलिया मेहाजी काफी छोटे थे, बालक थे। तो इनकी माता जो थी वो इनका लालन पोषण करने में सक्षम नहीं थी। तो इनकी माता क्या करती है, मांगलिया मेहाजी को लेकर इनके ननिहाल आ जाती है। इनका ननिहाल जो है वो जैसलमेर में था, तो ननिहाल जैसलमेर आ गई। पिता की मृत्यु हो गई गोपाल राव सांखला की, तो माता मांगलिया मेहाजी को ननिहाल ले आती है। ननिहाल कहां पर है, जैसलमेर में। और ननिहाल वाले जो थे उनका गोत्र था मांगलिया, मांगलिया गोत्र। इनकी माता लालन पोषण करने में सक्षम नहीं थी, तो ननिहाल पक्ष में इनका लालन पोषण हुआ, और वो हुआ मांगलिया गोत्र में। मांगलिया गोत्र में लालन पोषण होने के कारण ही इनको कहते हैं मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी, क्योंकि ननिहाल में इनका लालन पोषण हुआ था। उसके बाद में देखो, मांगलिया मेहाजी का जो प्रिय घोड़ा था, घोड़ा उसका नाम था किरण काबरा। इनके प्रिय घोड़े का नाम किरण काबरा है। मांगलिया मेहाजी, इन्हें पश्चिमी राजस्थान में कृष्ण का अवतार माना गया है। इनको भी कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, और इनकी ज्यादा मान्यता इसलिए भी है कि ये गोरक्षक देवता है। गोरक्षक देवता, गायों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये कहते हैं कि जैसलमेर का एक भाटी राजा था, भाटी शासक जैसलमेर का, जिसका नाम था राणंग देव भाटी। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, और इसी युद्ध में, राणंग देव भाटी के विरुद्ध युद्ध में इनकी हुई थी मृत्यु। तो मांगलिया मेहाजी गायों के रक्षार्थ भाटी शासक राणंग देव भाटी से युद्ध किया, युद्ध में हो गई इनकी मृत्यु। अच्छा, इनका जो मुख्य मंदिर बनाया गया, मुख्य मंदिर, तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो आपका बनाया गया बापिणी गांव जोधपुर, यहां पर इनका मुख्य मंदिर है ना। जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, और जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। लालन पोषण जैसलमेर में हुआ था। बापिणी गांव जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है, और बापिणी गांव जोधपुर में प्रति वर्ष इनका मेला लगता। अब मेला लगता कब है, तो देखो, आपके जो मांगलिया मेहाजी है इनको कृष्ण का अवतार माना गया है। मांगलिया मेहाजी जो है इनको अवतार माना गया है कृष्ण का, और कृष्ण का अवतार माना गया है इसलिए इनका मेला लगता है जन्माष्टमी के दिन। तो जन्माष्टमी के दिन हर साल इनका मेला लगता है, कृष्ण के अवतार के रूप में इनको पूजा जाता है। इनके बारे में यह भी मान्यता है कि भाई मांगलिया मेहाजी के जो पुजारी होते हैं, ये कहावत है, ये प्रथा है वहां पे इनकी, कि मांगलिया मेहाजी के जो पुजारी होते हैं, इनके पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती। ये मान्यता है यहाँ पे कि मांगलिया मेहाजी के जो पुजारी होते हैं इनकी वंश वृद्धि नहीं होती। तो ये है आपके लोक देवता दूसरे पंचपीर मांगलिया मेहाजी। एक बार वापस देखें, इनका जन्म हुआ था जोधपुर में सांखला राजपूत परिवार में। पिता का नाम था गोपाल राव सांखला, लेकिन लालन पोषण ननिहाल जैसलमेर में हुआ मांगलिया गोत्र में, इसलिए इनको मांगलिया मेहाजी कहते हैं। वैसे इनका वास्तविक नाम था मेहाजी, लेकिन यहां पे लालन पोषण हुआ इसलिए इनको मांगलिया मेहाजी कहते हैं। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा, और इनको कृष्ण का अवतार माना गया है। गोरक्षक देवता है ये। इन्होंने युद्ध किया था भारतीय शासक राणंग देव भाटी के साथ, और युद्ध में हो गई इनकी मृत्यु। राणंग देव भाटी के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हुई। इनका मुख्य मंदिर है बापिणी गांव जोधपुर में, और यहां हर साल जन्माष्टमी के दिन लगता है इनका मेला। इसके अलावा अपन देखें तो इनके मंदिर से संबंधित एक मान्यता है कि इनके जो पुजारी होते हैं उनकी वंश वृद्धि जो है वो नहीं होती है। तो ये है दूसरे पंचपीर। अब देखो, पंचपीरों में 3 पंचपीर और बचे हैं। नंबर 3 है आपके पाबू जी, नंबर 4 अपन पढ़ेंगे गोगा जी, और नंबर 5 पढ़ेंगे अपन हड़बू जी। ये पंचपीर और बचे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज अपन केवल 2 पंचपीर पढ़ रहे हैं, बाकी के 3 जो पंचपीर हैं इनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है या इस
टॉपिक से संबंधित इन जो 2 पंचपीरों से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चन जो हैं उनका मैं आंसर दे सकूं। बाकी की आगे की वीडियो में अपन पाबूजी, गोगाजी और हड़बूजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।